तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम सीरीज रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, आपने रेजोनेंस पढ़ा लेकिन यह है सीरीज रेजोनेंस। ओके, देखो क्या होता है सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी इन सीरीज इन ए सिस्टम विच ए लिमिट मैक्सिमम करंट एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या हुआ, देखो जो सीरीज रेजोनेंस है वो कॉम्बिनेशन है किसका है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर का इन सीरीज, लेकिन वो सीरीज में होते हैं। ओके जी, लेकिन वो सीरीज में होनी चाहिए। इन ए सिस्टम, एक सिस्टम में, विच ए लिमिट मैक्सिमम, जिसमें मैक्सिमम करंट एट ए गिवन फ्रीक्वेंसी, मतलब एक दी हुई फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम करंट फ्लो हो। ओके जी, ओके जी। देखो पूरे सर्किट का बात कर रहे हैं हम, तो उसका पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस, जेड से डिनोट करते हैं इसे हम। ओके जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। ओके जी, देखो V इजिकल टू IR, मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं। तो V बाई R, ओके जी, क्या होता है, करंट होता है। मैक्सिमम करंट कब हो सकता है, ओनली आई। मैक्सिमम करंट कब हो सकता है, एक बात बताओ, तब रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। एक बात बताओ, वोल्टेज हमारी 4 है और हमारी रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का है, तो करंट होगा 2 एम्पेयर का। अगर हम सॉरी मिनिमम होना चाहिए, कम से कम रेजिस्टेंस रखेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस हम 1 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, करंट हमारा ज़्यादा होगा। एक बात समझ में आई हमारी, क्या आई कि हमारा रेजिस्टेंस जितना मिनिमम होगा, कम से कम होगा, करंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ हम लग जाएं इसे कम करने में। ओके जी, तो हम इसे कम कब कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम कब कर सकते हैं, एक बात बताओ। तो एक बात बताओ, इफ़ XL बराबर है XC के, देन सर्किट मैक्सिमम करंट मतलब क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ इसे बराबर, सुनिएगा। हमें ये 0 बनाना है क्योंकि रेजिस्टेंस को हमें कम से कम लाना है, सबसे कम लाना है इसे। ओके जी, अब कम कब ला सकते हैं, तब इसे 0 कर सकते हैं। इसे 0 कब कर सकते हैं, तब ये आपस में बराबर हो जाए। एक बात बताओ, 2 सेम संख्याओं को हम 0 कब कर सकते हैं, तब उसी में से एक संख्या को घटाया जा सके, है कि नहीं। अब ये 2 हैं, सॉरी ये भी x, ये x माइनस एक्स, तो इसे हम कब घटा सकते हैं, तब आपस में ये 2 संख्याओं को, सेम मैग्नीट्यूड की संख्याओं को घटाया जा सके, जैसे 2 माइनस 2 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये बराबर ली है। ओके गाइस, समझ में आ रही है बात। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। ओके जी, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस R स्क्वायर बचेगा और R स्क्वायर बचेगा। कंप्लीट बात है, ये कैंसिल आउट, यानी कि Z इजिकल टू है R। ओके, यानी कि इस कंडीशन में हमारा करंट का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बताओ जी। V जो हमारा करंट है, V अपॉन R या Z, इस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो 0 मान लिया ना हमने, रेजिस्टेंस तो हमने 0 मान लिया है। ओके, अब इस करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्योंकि करंट तो फ्लो हो रहा है भाई, लेकिन भाई इस करंट की फ्रीक्वेंसी भी तो होगी, है ना, तो वो और निकाल लेते। ओके जी, तो देखो ये बात आप जानते हो कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। इस आर को मैं इस बार आगे लिख रहा हूँ, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे भी लिख सकते हैं, XL माइनस के XC का होल स्क्वायर। ओके गाइज ये बात बताओ, जो मैंने पिछली वीडियो में जो बात बताई थी वो यहाँ पर अब यूज़ होगी।
आपको डाउट होगा ना कि सर ने करा तो दिया, उसका यूज तो कुछ है नहीं, है यूज बच्चों, है यूज। क्या यूज है देखिएगा, एक्स एल को क्या मैं लिख सकता हूँ ओमेगा एल, और एक्स सी को लिख सकता हूँ क्या मैं ओमेगा सी, और इसका होल स्क्वायर। बताओ कंप्लीट है बात। ओके जी। और एक्स एल बराबर है एक्स सी के, बराबर है। ओके जी, हम अभी बराबर आए, क्यों बराबर है, क्योंकि हमें मैक्सिमम करंट लेना है। मैक्सिमम करंट कब हो सकता है, तब हमारा रेजिस्टेंस जीरो होगा। रेजिस्टेंस जीरो कब हो सकता है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। ये बराबर कब हो सकते हैं, जब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएं। बात समझ में आ गई, मुझे पता है। ओके, तो ये बात बताओ, एक्स एल को मैं ये लिख सकता हूँ ओमेगा एल, ओके जी। और एक्स सी को ये लिख सकता हूँ ओमेगा सी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसकी निकाल रहे हैं, रेजोनेंस की, यानी कि यहाँ पर आर आ जाएगा रेजोनेंस की। ओके ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, या कंप्लीट इसके पास चढ़ा दें। ओके, ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताओ जी, कंप्लीट बात है या नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बात बताओ, ओमेगा आर एल ओमेगा आर सी इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो ये सेम संख्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने ये एकदम कैमरा पर ध्यान चला गया हमारा, उसके लिए सॉरी। एल सी इज इक्वल टू 1, अब बताओ बात क्लियर है। ओके जी, 1 अपॉन एल सी लिख सकता हूँ, लिख सकते हो भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यानी कि मैं ओमेगा आर 1 अपॉन एल सी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो स्क्वायर इसके पास चला जाएगा, 1 का तो अंडर रूट होता है, वो तो अपने को सॉल्व कर लेगा, लेकिन एल सी पास नहीं होगा। बताओ क्लियर है ये बात यहाँ तक। ओके जी ठीक है। तो देखो ये बात बताओ, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यू और आर एज इट इज एल सी। तो देखो आर फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेजोनेंस की, तो हम इसे लिख देंगे 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये आ गई हमारी इस करंट की फ्रीक्वेंसी। सीरीज रेजोनेंस में जो करंट फ्लो हो रहा था वो इसकी फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी से फ्लो हो रहा है। आपको समझ में आ गई बात। ओके जी, बताओ। और इस कंडीशन में हमारा जो करंट था फ्रेंड्स, वो था मैक्सिमम। देखो करंट हमारा मैक्सिमम था और रेजिस्टेंस मिनिमम था, रेजिस्टेंस मिनिमम था। ओके जी, रेजिस्टेंस मिनिमम था। क्लियर आई बात समझे। ओके जी। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।